Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जो सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार बनी। एक ऐसी लड़की जो तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से निकाल के अपनी एक्टिंग, डांस और ग्रेस से करोड़ दिलों की रानी बन गई। और फिर एक ऐसी मौत जिन्होंने पूरे देश को शॉक कर दिया। ये कहानी है श्रीदेवी की, एक सुपरस्टार, एक माँ, एक वाइफ और एक इंसान जिनकी जिंदगी का हर चैप्टर फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं था। 13 अगस्त 1963 शिवकाशी तमिलनाडु में एक छोटी सी बेबी गर्ल का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्री अम्मा यंगर अय्यपन। पापा अय्यपन एक लॉयर थे, माँ राजेश्वरी एक होममेकर। 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग शुरू हो गई। पहली फिल्म थी तमिल मैथोलॉजिकल मूवी कंदन करुणाई 1967। तभी लोग कहने लगे ये बच्ची कैमरा के सामने ब्लश नहीं करती, परफॉर्म करती है। साउथ सिनेमा में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सब लैंग्वेजेस में काम किया। हिंदी सिनेमा में उनका फर्स्ट अपीयरेंस एज चाइल्ड आर्टिस्ट था फिल्म जूली 1975 में। एक छोटा सा रोल, लेकिन एक नया दरवाजा ओपन हो गया। 1979 में 16वां सावन से उन्होंने हिंदी सिनेमा में लीड डेब्यू किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर आई हिम्मत वाला 1983 ऑपोजिट जितेंद्र, और यहाँ से श्रीदेवी का नाम लिटरली घर घर तक पहुंच गया। उसके बाद तो एक के बाद एक सुपर हिट्स। नागिना, आइकॉनिक नागिन डांस, मिस्टर इंडिया मिस हवा हवाई बन के छा गई, चांदनी व्हाइट साड़ीज का ट्रेंड बना दिया, चालबाज डबल रोल कॉमेडी ड्रामा ऑडियंस का दिल जीत लिया, लमे बोल्ड स्टोरी लाइन, कल्ट क्लासिक, खुदा गवाह, रॉयल एलिगेंस। 1980s 1990s का एरा श्रीदेवी का था। तब के टॉप हीरोज के साथ काम किया, लेकिन कहानी ये थी कि फिल्म का मैं अट्रैक्शन श्रीदेवी ही होती थी। इसीलिए उनको बोला गया इंडिया फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार। अब आता है वो पार्ट जो जितना ग्लैमरस था उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। 1980 के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक बहुत पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी थे। दोनों ने कई बॉलीवुड फिल्में में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर अफवाह उठी कि दोनों के बीच रियल लाइफ में भी रोमांस चल रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि 1985 में उनकी एक सीक्रेट शादी भी हुई थी, लेकिन ये बात कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। दोनों ने वक्त की आवाज, वतन के रखवाले और गुरु जैसे फिल्मों में साथ काम किया। उनके रिलेशनशिप की वजह से मिथुन की शादी योगिता बाली के साथ काफी क्राइसिस में आ गई थी, लेकिन मिथुन ने योगिता से अपनी शादी बनाए रखी। श्रीदेवी की लाइफ में बोनी कपूर का एंट्री हुआ जब वो ऑलरेडी मैरिड था मोना शौरी कपूर से। मोना और श्रीदेवी एक्चुअली दोस्त थी। कहा जाता है कि जब श्रीदेवी की माँ बहुत बीमार थी तब बोनी कपूर ने उनकी मदद की, पैसा दिया, साथ दिया। ये बॉन्ड शायद इमोशनल अटैचमेंट में बदल गया। इंडस्ट्री में रूमर्स चलने लगे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सबसे शॉकिंग तब हुआ जब मोना ने खुद कंफर्म किया कि उनकी फ्रेंड श्रीदेवी प्रेग्नेंट है बोनी के चाइल्ड से शादी से पहले ही। एक फेमस गॉसिप ये भी कहती है कि एक पार्टी के बाद जब बोनी श्रीदेवी को घर लाए तो मोना की मां ने गुस्से में श्रीदेवी को मार भी दिया, और उस वक्त जानवी कपूर उनके पेट में थी। बोनी कपूर ने अपने फर्स्ट वाइफ मोना से डिवोर्स लिया और 1996 में श्रीदेवी से शादी करी। लेकिन ये चैप्टर श्रीदेवी की इमेज के साथ हमेशा जुड़ गया। एक दोस्त की शादी तोड़कर उसके पति से शादी करने का इल्जाम। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा गलती बोनी कपूर की थी, लेकिन श्रीदेवी को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्म्स कम कर दी और इवेंचुअली 1997 की जुदाई के बाद इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। फोकस फैमिली पे हो गया, अपनी बेटियों जानवी और खुशी के साथ। पब्लिक इवेंट्स में कभी कभी दिखती थी, लेकिन एक्टिंग का चार्म फैंस मिस करते थे। 2012 में 15 साल बाद श्रीदेवी ने कमबैक किया फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के साथ। एक सिंपल हाउसवाइफ की कहानी जो इंग्लिश सीख के अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाती है। ये रोल श्रीदेवी की पर्सनल वार्मथ और एलिगेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल था। फिल्म सुपरहिट हुई, क्रिटिक्स ने प्रेज किया और एक बार फिर प्रूव हुआ कि उनकी मैजिक स्क्रीन पे वैसा का वैसा ही है। 2017 में मॉम रिलीज हुई, एक मदर की रिवेंज स्टोरी। ये उनकी लास्ट फिल्म थी जो उनके जीवन में रिलीज हुई 44 फरवरी 2018 दुबई। श्रीदेवी अपने नेफ्यू की शादी अटेंड कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था तब तक कि एक शॉकिंग न्यूज ने दुनिया हिला दी। श्रीदेवी फाउंड डेड इन होटल बाथरूम। ऑफिशियल रीजन एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, लेकिन क्योंकि कोई हेल्थ वार्निंग नहीं थी, लोग स्पेकुलेट करने लगे हार्ट अटैक, मेडिकेशन इफेक्ट या कुछ और। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट ड्राउनिंग ही आई, लेकिन फैंस का शॉक कम नहीं हुआ। इंडिया भर में उनके फैंस ने उनकी मेमोरीज को सेलिब्रेट किया, उनकी फिल्म्स को दोबारा देखा और समझा कि एक प्यूरे एरा खत्म हो गया।
श्रीदेवी का नाम सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में याद रखा जाएगा। उन्होंने फीमेल एक्टर्स को हीरो के बार पावर दी, बॉक्स ऑफिस पे अपना नाम चलाया, डांस, एक्सप्रेशन, स्टाइल सब में बेंचमार्क सेट किया। और चाहे उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हो, लेकिन उनका आर्ट उन कंट्रोवर्सी से ज्यादा स्ट्रांग था। श्रीदेवी की जिंदगी एक रिमाइंडर है कि ग्लैम के पीछे स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस और पर्सनल बैटल्स छुपी होती हैं। उन्होंने अपनी माँ, अपनी दोस्ती, अपने रेप्यूटेशन सबके अप्स एंड डाउन्स फेस किए, और फिर भी जब भी स्क्रीन पर आई उन्होंने हमें सिर्फ मैजिक दिया। आप लोग कमेंट में बताएं आपके लिए श्रीदेवी का सबसे मेमोरेबल रोल कौन सा था, और क्या आप मानते हो कि उनका बोनी कपूर से रिलेशनशिप एक गलती थी या सिर्फ एक पर्सनल चॉइस जिसे समझना हमारे बस का नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।